दोस्तों, वेलकम बैक टू राजपूत चैनल। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे आज की क्लास में दोस्तों की हम पढ़ने वाले हैं रिले के बारे में। जो हमारी एसी की पीसीबी होती है, वॉशिंग मशीन की पीसीबी होती है, फ्रिज की पीसीबी होती है, उसमें किसी भी अगर फंक्शन को ऑन ऑफ कराना है तो वो हम लोग रिले के द्वारा ही ऑन ऑफ कराते हैं। रिले से हमारी उसके कॉइल पे हमारे वोल्टेज आती है, जिससे कि रिले हमारा ऑन ऑफ होता है। रिले एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है दोस्तों। वो किस प्रकार से बना होता है और किस प्रकार से काम करता है, कितने टाइप का आपको देखने को मिलता है, और रिले को हम लोग कैसे चेक करेंगे रिले हमारा खराब है या सही। तो चलिए आज इस क्लास में हम लोग संपूर्ण क्लास करेंगे और जानेंगे रिले के बारे पे। जैसे कि मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है दोस्तों, रिले जो होता है उसका डोनेटिंग लेटर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिले का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। रिले एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है दोस्तों, जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है तब ये कार्य करता है। तो आप देखेंगे कि इस रिले में चाहे कोई भी रिले हो, उस रिले के अंदर आपको कॉइल और एक नॉर्मली स्विच जैसे देखने को सर्किट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे प्रॉपर काम करता है, कैसे ये किसी भी फंक्शन को, किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ करता है, कैसे वर्क करता है पीसीबी में, ये सारी चीज आज हम लोग देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका सिंबल होता है और इसके अंदर एक इंटरनल कॉइल होती है। आप देख सकते हैं इंटरनल कॉइल होती है, और दूसरा ये हमारा स्विच जैसे का लगा होता है इसके अंदर इंटरनल। क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग इसमें इसकी कॉइल को सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई आती है, जब हम लोग इसमें डीसी सप्लाई देते हैं तो इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है दोस्तों, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण से ये जो पत्ती ऑन है तो ये क्या होती है, इससे सट जाती है। क्या होती है, सट जाती है, जिससे कि जो सप्लाई इधर इन हो रही होती है वो सप्लाई हमारी यहाँ से आउट होने लगती है और हमारा सिस्टम चालू हो जाता है। जब इस कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है तो क्या होता है, ये हमारी पत्ती अलग हो जाती है, जिससे कि यहाँ से सप्लाई हमारी कट हो जाती है। तो ये एक प्रकार का मैनुअल स्विच जैसे ही काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि आपको मैंने बनाया हुआ है इस व्हाइट बोर्ड पे 5 पिन की रिले है और 6 पिन की रिले है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे कि 5 पिन रिले में कौन कौन सी पिन कैसे हम लोग देखने को मिलता है। आप देखेंगे ये 5 पिन की रिले है, वो 4 पिन की रिले है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, डीसी में जो हम लोग कॉइल में वोल्टेज देते हैं वो आपका 6 वोल्ट भी हो सकता है रिले में, 12 वोल्ट भी हो सकता है और 24 वोल्ट भी होता है। और दूसरे साइड जो स्विच में हम लोग का कार्य होता है वो एसी वोल्ट होता है, वहां पे हम लोग को देखने को मिलेगा 220 या तो 110। तो ये आप लोग को प्रॉपर समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज मैंने मेंशन कर रखी है। तो एनओ मतलब नॉर्मली ओपन, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज। ठीक है, ये आपके इस रिले के ऊपर लिखा हुआ देखने को मिल सकता है पिन के पास। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि 4 पिन वाली रिले के बारे में, कि ये कैसे सर्किट बना होता है और कैसे ये काम करती है। तो चलिए मैं इसके अंदर का स्ट्रक्चर कुछ बताता हूँ और आपको बना करके उसको दिखाता हूँ कि ये कैसे हमारी काम करती है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक रिले ले लेता हूँ। 4 पिन रिले के बारे में हम लोग देखेंगे। ये हमारी 4 पिन रिले है और इसकी लेग्स कैसे निकली होती है वो चीज हम लोग देखेंगे। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक इंटरनल कॉइल होती है। आप देखेंगे ये हमारी इंटरनल कॉइल है रिले के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये इंटरनल कॉइल है और इस इंटरनल कॉइल के बाद आपको इसमें स्विच भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये इंटरनल इसमें स्विच है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारी 4 लेग्स हो गई। आप देख रहे हैं कि ये हमारी 2 लेग्स हैं, और इसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारी 2 लेग्स निकली, जो कि 2 कॉइल की हो गई और 2 हमारी किसकी हो गई दोस्तों, स्विच की हो गई। अब बात आती है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, सर्किट में तो मैं यहाँ पे एक लेने वाला हूँ, कोई भी फैन मोटर हो या लोड हो। तो चलिए मैं फैन मोटर को ले लेता हूँ। ये हमारा फैन मोटर है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ कैसे ऑन ऑफ करेगी ये। ठीक है दोस्तों, ये हमारी फैन मोटर। आपको पता है कि फैन मोटर को हमें लाइन भी चाहिए और न्यूट्रल भी चाहिए। ये 2 वायर है इस फैन के, यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, ये फैन है। ठीक है, तो इसके फैन की एक वायर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं सीधा रिले में। ठीक है दोस्तों, ये रिले में हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारी एसी लाइन है, ये एसी लाइन है। आप जानते हैं ये एसी का साइन है। एक लाइन होती है हमारी लाइन और एक होती है न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल है और इस साइड हमारा फेस है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, न्यूट्रल को हम लोग डायरेक्ट मोटर में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है और फेस को हम लोग रिले के दूसरे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये प्रॉपर तरीके से हमारा कनेक्शन हो चुका, मतलब हमारा फेस न्यूट्रल इस मोटर को मिल चुका है और ये हमारा
स्विच के साथ रिले में कनेक्ट हो चुका है। लेकिन जब आप इसको चालू कर रहे हैं तो इसका फैन नहीं चलेगा। मैंने दोस्तों आपको बताया कि ये अभी सर्किट हमारा फैन ऑन नहीं हुआ क्योंकि इसके कॉइल पे हमने सप्लाई नहीं दी और ये स्विच जो है वो इंटरनली हमारा क्लोज नहीं है, ओपन है। तो अब हम लोग कैसे इसको ऑन करेंगे वो चीज समझिएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो एएमसी होता है वो हमारा निगेटिव पल्स में या पॉजिटिव पल्स में हमारा सप्लाई को आउट करता है, सिग्नल देता है। ठीक है, तो ये हमारा एमसीयू है। ठीक है दोस्तों, तो एमसीयू क्या काम करता है कि एसी की पीसीबी है, वॉशिंग मशीन की पीसीबी है, ये हमारी आईसी है और इस आईसी में मान लीजिए ये हमारा बाइपोलर आईसी है। आपको पता है कि इसमें हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो इसके एक टर्मिनल पे हमारा यहाँ से ग्राउंड जुड़ा होता है और यहाँ पे हमारा ये 12 वोल्ट से जुड़ा है। ठीक है, इसके बाद इसको चाहिए निगेटिव, तो ये हमारा इस आईसी के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जब ये 12 वोल्ट आप देखेंगे इस कॉइल में है। ठीक है, इस कॉइल में 12 वोल्ट प्रॉपर है और आप देखेंगे जब तक इसको निगेटिव नहीं मिलेगा तब तक ये कॉइल अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगी। तो ये एमसीयू क्या करता है, ये एमसीयू हमारा जब इसको सिग्नल देता है आईसी को, तो ये आईसी क्या है, यहाँ से जब इस सिग्नल को पा जाती है आईसी, तो ये जो हमारी आईसी ग्राउंड से कनेक्ट होती है, तो इस ग्राउंड को क्या करती है, यहाँ से बाईपास कर देती है। तो इस कॉइल में हमारा यहाँ से 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई भी गई और यहाँ से निगेटिव भी गई। तो इस कॉइल के अंदर हमारा वोल्टेज जब आ गया 12 वोल्ट, तो यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। कहाँ पे बनने लगता है दोस्तों, इसके बीच में हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो ये जो हमारा स्विच है ये इंटरनली हमारा इसमें टच हो जाता है। क्या होता है, इंटरनली टच हो जाता है। जब टच हो जाता है तो ये सर्किट हो जाता है ऑन। तो इससे क्या होती है, जो लाइन फेस की सप्लाई होती है वो यहाँ से होते हुए सीधा हमारे फैन पहुंच जाती है और न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट मिल जाता है। तो ये फैन हमारा ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से रिले हमारी काम करती है किसी भी सर्किट में हो। सिर्फ एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो कि किसी पीसीबी हो या किसी चीज की कमांड से ये ऑन ऑफ होता है। अब जैसे हमने कमांड दिया, इसी को एमसीयू ने सेंस किया, एमसीयू ने कमांड दिया इसी को, आईसी ने क्या किया, इसको सप्लाई पहुंचाई। तो जैसे कि सप्लाई इसके पहुंची तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना और ये स्विच ऑन हो गया और फैन चालू हो गया। अब ये तो हो गई हमारी 4 पिन वाली रिले। अब बात आती है कि 5 पिन वाली रिले की कैसे वायरिंग होती है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें 2 पॉइंट हमारे कॉइल के होते हैं और 2 हमारे स्विच के होते हैं। अब कौन कॉइल का है और कौन स्विच का है वो हमारी टेस्टिंग से पता लगेगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 5 पिन वाली रिले को भी और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 पिन वाली रिले को भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे 5 पिन रिले में 5 पिने आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया 5 पिन वाली रिले में 5 पिने आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 2 पिन हमारी किसकी होंगी, कॉइल की होंगी। ये कॉइल है और इस कॉइल की ये 2 पिन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको देखने को मिलेगी एक कॉमन की पिन, एक आपको आगे देखने को मिलेगी और 2 पीछे देखने को मिलेगी। टोटल 5 पिन होंगी, मतलब 1 2 3 और ये 2 कॉइल की 5। ठीक है, 3 2 5 पिन आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप देखेंगे ये हमारी एक पिन है और एक पिन ये है। इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी और इसका नाम रख देते हैं दोस्तों एग्जाम्पल में सी, मतलब कॉमन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कॉइल की पिन है और ये हमारी रिले से निकले। टोटल हमारी 5 पिन निकली। अब बात आती है कि इसमें हम लोग कैसे कनेक्शन करते हैं, प्रॉपर कैसे कनेक्ट होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये सर्किट था दोस्तों और यहाँ पे ये फैन मोटर है, तो ये कैसे कनेक्ट होता है ये आप समझिएगा। इसको हम लोग जो लाइन होगा फैन मोटर का, एक वायर आएगा, उसको 1 नंबर पिन पे, ए नंबर पिन पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि हमारा जो कॉमन वाला पॉइंट है वो हमारे लाइन की सप्लाई से कनेक्ट कर देते। किससे, लाइन के सप्लाई से कनेक्ट कर देते कॉमन वाले। ठीक है दोस्तों, समझिएगा, गौर से समझिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फेस जो है वो डायरेक्टली हमारा इस वोल्टेज रिले पे आ चुका है और हमारा जो फेस का बाद जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली इस फैन से होते हुए हमारे इस वाले पॉइंट पे आ चुका है। जब फेस न्यूट्रल आपस मिलेगा तभी हमारा
फैन चालू हो पाएगा। अब बात ये आती है कि जब इसके कॉइल पे सप्लाई आएगी तब ये स्विच ऑन होगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले समझा दूं, जब आपके देखेंगे कि हमारे न्यूट्रल के साथ इस बी नंबर वाले पॉइंट पे सप्लाई को देखेंगे ना दोस्तों, तो जब यहाँ पे सप्लाई आ रही होगी तो ये सप्लाई आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो पत्ती है ये डायरेक्टली इस वाले पॉइंट से कनेक्ट रहती है इंटरनल। तो जब आप यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे वो वोल्टेज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप लोग इसमें डीसी की सप्लाई देंगे, जब इसमें हम लोग की डीसी की सप्लाई आएगी इसकी कॉइल में, और इसकी कॉइल में जब सप्लाई आएगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसके अंदर जो स्विच हमारा लगा होगा वो स्विच भी तो काम करेगा दोस्तों, ठीक है। ये है, ये आप देखिए, ये है हमारा एक प्रकार से इस तरह से कनेक्ट रहता है कि जब आप इसमें सप्लाई देखेंगे न्यूट्रल के साथ तो आपको सी और बी वाले पॉइंट में देखने को मिलेगा, लेकिन ए वाले पॉइंट में आपको सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी। जब इसमें आप डीसी की सप्लाई देंगे इस कॉइल में तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ये स्विच क्या होगा, धीरे धीरे क्लोज होगा। तो ये पत्ती इसमें टच हो जाएगी तो क्या है, जो फेस इधर जा रहा था वो ए वाले पॉइंट में भी पहुंचने लगेगा और ये हमारा फैन चालू हो जाएगा। तो ये होती है इंटरनल, इस तरह से हमारी कनेक्ट होती है। जो सी वाला पॉइंट है वो बी वाले से इंटरनल कनेक्ट ही रहता है, लेकिन जब इसकी कॉइल में सप्लाई जाती है तब क्या होता है कि ये बी वाला पॉइंट हमारा ए के साथ भी कनेक्ट हो जाता है स्विच, तो जिससे कि सप्लाई हमारी ए वाले टर्मिनल पे जाने लगती है और इसी प्रकार से सर्किट कंप्लीट होता है और हमारा फैन चालू हो जाता है। अब बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि हम तो रिले के बारे में जान गए, 4 पिन रिले 5 पिन रिले के बारे में जान गए हैं, ठीक है। अब बात आती है ये रिले सही है या खराब है, कैसे हम लोग चेक कर पाएंगे दोस्तों, कौन सा पॉइंट हमारा कॉइल का है और कौन सा पॉइंट हमारा कॉइल का नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग साइड करते हैं और देखते हैं कि चाहे 5 पिन की रिले हो चाहे 4 पिन की रिले हो उसकी हम लोग टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो एकदम सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूँ, उस चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 4 पिन वाली रिले के बारे में, टेस्टिंग देख लेते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं टेस्टिंग, ठीक है। कभी भी आपको रिले की टेस्टिंग करनी है तो कंटिन्यूटी या बीप रेंज में लगा लेना, ठीक है, बीप रेंज में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया दोस्तों कि हमारा कंटिन्यूटी में लगा लेंगे और हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो आपको पता है कि इंटरनल हमारे रिले के अंदर एक स्विच होता है, ठीक है, और एक कॉइल होती है, ठीक, एक कॉइल होती है। जब आप लोग मल्टीमीटर को बीप रेंज में लगाएंगे और चेक करेंगे तो कॉइल वाले टर्मिनल जो होंगे वहां पे आपको बोथ साइड वैल्यू देखने को मिलेगा और बीप भी देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है, बोथ साइड वैल्यू, मतलब प्रोब को चाहे जैसे लगाएंगे। तो आपको पहले मैं लिख देता हूं, बोथ साइड वैल्यू प्लस बीप। इसके बाद स्विच में नो बीप नो वैल्यू, ठीक है दोस्तों, नो बीप नो वैल्यू। अब बात आती है कि कैसे चेक करेंगे। तो चलिए मैं एक रिले ले लेता हूं एग्जांपल में दोस्तों। ये रिले है, ठीक है, ये रिले है और आपको पता है कि इसमें 4 लेग्स है, ठीक। जब 4 लेग्स है, अब इसमें कौन कॉइल है कौन स्विच है हमको नहीं पता। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में लगाया, इसके 2 पिनों पे लगाया, नो बीप नो साउंड, फिर इसको पलट के लगाया, नो बीप नो साउंड, मतलब अभी हमारा 50% चेक हुआ। अब इसके बाद दूसरे साइड के टर्मिनल लगाएंगे एक बार तो हमारा रीडिंग आना चाहिए और बीप भी आ सकता है। फिर इसको चेंज करके देखेंगे तो रीडिंग और बीप आ सकता है, मतलब एक साइड हमारा क्या होगा, कॉइल जिस साइड होगा उस साइड हमारा बीप और रीडिंग आएगी, और अगर बीप और रीडिंग आती है तो वो सिरा हमारा कॉइल का होगा, ठीक है दोस्तों। ये सिरा हमारा जैसे कॉइल बीप और रीडिंग आई तो ये सिरा अंदर से कॉइल का हो गया, और जो स्विच साइड का हमारा सॉकेट होगा वहां पे नो बीप और नो वैल्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग चेक कर लेंगे मल्टीमीटर की हमारा, अगर आप लोग का कॉइल साइड पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि नो बीप नो वैल्यू, स्विच साइड भी देखने को मिल रहा है नो बीप नो वैल्यू, तो ये क्या है, खराब है। लेकिन अगर सही होगी तो एक साइड आपको वैल्यू देखने को मिलेगा और दूसरे साइड कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। तो उम्मीद है मुझे दोस्तों कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से मैंने सर्किट बना के समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछे दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं से खत्म करेंगे। क्लास करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।